क्या कहेंगे? आज मैं अपने लोगों के बीच आया हूं। अंजनी कुमार राय जी बहुत ही बहादुर और बहुत जाबाज इंस्पेक्टर थे, जिनकी भगदड़ में प्रयागराज में मौत हो गई और पूरी तरीके से ये मौत संदिग्ध है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अपने ही पुलिस के दरोगा के घटना को छिपा रही है और उसको भ्रमित कर रही है। एक तरफ लिखा पढ़ी में 29 तारीख को आप दिखाते हो कि इनकी मृत्यु हो गई, दूसरी तरफ कल रात को आपको बताऊं, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मेरा कार्यक्रम कल 10:40 पर जारी होता है कि मैं अंजनी राय जी के घर जाऊंगा और 12:04 पर एक ट्वीट मेला पुलिस के द्वारा, कुंभ मेला पुलिस के द्वारा होता है और उसमें लिखा जाता है कि 30 तारीख को इनकी मृत्यु हुई है। आप सोच सकते हैं कि पूरी तरीके से किस तरीके से एक बहादुर जाबाज दरोगा की मौत को झुठलाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। ये निश्चित तौर से संदिग्ध स्थिति है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक अपने बहादुर साथी के लिए, एक फोर्स के दरोगा के लिए इस तरह की चीजें छिपाई जा रही हैं, तो आम आदमी जो भगदड़ में मरा है समझ सकते हैं उसकी संख्या कितनी ज्यादा हो सकती है। 30 दिखाया जा रहा है, सैकड़ों हजारों की यह संख्या है जिसको पूरी तरीके से सरकार झुठला रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है। मौत के मामले को हार्ट अटैक बताया जा रहा है। देखिए, जब भीड़ का दबाव होगा, मेरे यहाँ भी एक घटना घटी थी 18 तारीख को, जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें भी एक हमारा कार्यकर्ता भीड़ की उसका भी हार्ट अटैक से ही मृत्यु हुई है और उसमें मुझे 2 घंटे थाने में बैठाकर पूछताछ की गई। मुझे थाने में बैठाया गया 2 घंटे तक, मेरा कार्यकर्ता मरा। तो ये भीड़ में हार्ट का ही दबाव बनता है, भीड़ अत्यधिक भीड़ होती है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से घटना संदिग्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए न्यायिक, और परिवार को न्याय मिले। आज मैंने अभी उनके जो भतीजे जिन्होंने दाग दिया, हिंदू भूषण जी से बात किया, पूरी उनके पास सारे पेपर्स हैं। डेट 29 तारीख को मृत्यु दिखाई गई, फिर 30 तारीख को ट्वीट में दिखाया जा रहा है और पूरी तरीके से सरकार इन आंकड़ों को छुपा रही है और अपने बहादुर एक दरोगा को, एक अपने बहादुर साथी को जो खो दिया, उसको भी छिपाने का काम कर रही है। उसके साथ भी पूरे पुलिस प्रशासन के साथ झूठ बोला जा रहा है। व्यवस्था को ऑल इज वेल बताया जा रहा है महाकुंभ में। पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। आप देख सकते हैं आज जो पूरी तरीके से आज करोड़ों लोग वहां आज परेशान हैं। लोगों को शौचालय नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों को स्नान नहीं लोग कर पाए। इसके पहले भी व्यवस्थाएं होती रही हैं, इसके पहले भी अर्ध कुंभ हुआ है, ऐसा नहीं ये पहली बार हो रहा है। पर ये पूरी मार्केटिंग की सरकार, पूरे इवेंट की सरकार, और तो और आज देश के प्रधानमंत्री जी आज आकर वहां स्नान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज पूरी तरीके से जो गंगा मैया से क्षमा मांग रहे हैं, जो गलतियां हुई स्नान करके, मैं समझता हूं कि देश की जनता ने जो देखा है, जो हालात आज परिवार गुजर रहा है, जिस परिवार पे गुजर रहा है, उस परिवार में 3 बच्चियां हैं, बेटा है। मैं समझता हूं कि एक जवान परिवार में एक विधवा हो गई। मैं समझता हूं कि कितना दुखद समय है, जिसे पूरा परिवार आज दुखी है, लोग आज मातम का पूरा छाया हुआ है। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन अभी तक 5 से 6 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार से संपर्क नहीं किया, ना ही कोई ठोस जानकारी दे पा रही है? नहीं, मैं तो इतना कहूंगा कि पुलिस प्रशासन, सरकार के दबाव में सारी चीजें चल रही है। योगी सरकार में अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई यहाँ सरकार का मंत्री भी, कोई सरकार का नुमाइंदा भी इनके घर पे नहीं आया जो आगे शोक व्यक्त कर सके कि भाई हमने एक बहादुर अपना एक साथी खोया, एक जाबाज इंस्पेक्टर खोया है, उसके दरवाजे जाकर शोक संवेदना प्रकट कर सके। सरकार का कोई मंत्री नहीं आया और इनके पुलिस विभाग का कोई अधिकारी तक अभी तक नहीं। ये शर्म की बात है, बहुत ही मैं समझता हूं कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है सदन में, और जया बच्चन ने जो दिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमला करना, आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ कर लीजिए, पर जो वस्तु स्थिति है, जो आज सामने लिखा पढ़ी में है, जो आज अंजनी कुमार राय जी के साथ जो दुर्घटना घटी है, उनके लिखा पढ़ी में सारी चीजें रिकॉर्ड में है, उसको कैसे झुठला दोगे? उस पर कैसे आप जो है भाजपा के लोग झूठी बात करेंगे? तो मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये झुठलाया जा रहा है, झूठी बात बोली जा रही है और भ्रमित किया जा रहा है समाज को। ये बहुत बड़ी घटना है। उसमें एक हमारे परिवार के साथी, परिवार के लोग चले गए। पूरे प्रदेश और देश के अंदर इसका बहुत ही आक्रोश है।
बड़ी खबर काशी में मणिकर्णिका तीर्थ पर नमामि गंगे ने किया स्वच्छ तीर्थ अभियान का प्रारंभ। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जनपद वाराणसी से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। काशी में तीर्थ स्थल की पवित्रता बढ़ाने के उद्देश्य से नमामि गंगे ने बुधवार को मणिकर्णिका तीर्थ पर स्वच्छता की अलख जगाई। बासंतिक हवा के झोंके के बीच मणिकर्णिका घाट पर स्वच्छता की बयार चली। मंदिरों और धार्मिक स्थलों की सफाई के लक्ष्य को साध कर मणिकर्णिका तीर्थ के गंगा तट की स्वच्छता की गई। गंदगी को एकत्रित करके नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों को सौंपा गया। महाकुंभ में स्नान के पश्चात काशी पहुंच रहे श्रद्धालुओं के साथ मां गंगा की आरती उतारी गई। सभी ने मिलकर गंगा तट की स्वच्छता का संकल्प लिया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र में संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छता तीर्थ अभियान का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक परिसरों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाए रखने के प्रति व्यवहार और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना है। आयोजक के दौरान अभिषेक सोनी, गिरधरी लाल, मदन लाल एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। संवाददाता साधना देवी, जनपद वाराणसी से खास रिपोर्टिंग। हम सभी ने ठाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना है। हम सभी ने ठाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, सबका साफ हो, गंगा साफ हो, सबका साथ हो, गंगा साफ हो। आओ घर घर अलग जगाएं, माँ गंगा को स्वच्छ बनाएं, माँ गंगा को स्वच्छ बनाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, गंगा मैया की, गंगा मैया की, भगवान सूर्य नारायण जी की, नमः पार्वती पते। उड़ाइयो मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर वाराणसी। आज बड़ा ही पावन दिन है और प्रयाग में कुंभ में महाकुंभ के स्नान के पश्चात हमारी मणिकर्णिका तीर्थ पर हजारों की संख्या में लोग मां गंगा में स्नान कर रहे हैं। यह ऐसा तीर्थ है जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अनादिकाल से यह तीर्थ यहाँ विराजमान है और भगवान विष्णु जी ने बाबा भोले और को प्रसन्न करने के लिए यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की है। यह ऐसा मणिकर्णिका का तीर्थ है और यहाँ जो स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं उनको आज हमने नमामि गंगे की ओर से यहाँ की महत्ता बताकर गंगा किनारे की स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया है, अपील की है। हम यह आह्वान करते हैं कि हम
किसी भी धार्मिक पर्यटन क्षेत्र में जाएं, धार्मिक नगरी में जाएं, तो वहाँ स्वच्छता बनाए रखने का भी संकल्प लें, क्योंकि यदि हम स्वच्छ रखेंगे तो निश्चित रूप से जो हजारों पर्यटक विभिन्न धार्मिक पर्यटन स्थल पर आते हैं उनको भी सुंदर लगेगा और हम आकर्षक प्रतीत होगा। हम निवेदन करते हैं देश की जनता से, यदि आप किसी भी धार्मिक क्षेत्र में जा रहे हैं, पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं, तो स्वच्छता बनाए रखने का भी प्रण लें, संकल्प लें, ताकि गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है। तो एक मूल मंत्र है कि सफाई होगी तो हमारा जीवन आरोग्य होगा। और इस मणिकर्णिका तीर्थ पर हम मिलकर यह संकल्प ले रहे हैं कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी भी होती है। आइए हम संकल्प लें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। मेरठ की मवाना तहसील में @ACOU अकॉप पुलिस टीम ने ग्रामीण से जमीन की नपाई के बदले 10,000 की रिश्वत लेते लेखपाल मुकम्मिल व उसके असिस्टेंट गौरव को अरेस्ट किया है। पैमाइश के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी। एडवांस 10,000 देते हुए आरोपी पकड़ लिए गए। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को एंटी करप्शन की सीईओ अर्चना सिंह की अगुवाई में इंस्पेक्टर कैलाश दारोगा KP सिंह राहुल समेत 20 लोग की टीम ने सुबह तहसील में जाल बिछा दिया। दोपहर के समय लगभग 1:45 बजे पीड़ित किसान मनोज ने टीम के हस्ताक्षर युक्त 500 के 20 नोट यानी 10,000 रुपए चकबंदी दफ्तर जाकर लेखपाल मुकम्मिल को दिए, लेकिन उसने चतुराई दिखाते हुए उक्त रकम सहयोगी गौरव उर्फ गोल्डी पुत्र अमरवीर निवासी बढ़ला थाना परिशिक्षित गण को दिला दी। गौरव टॉयलेट में रकम गिनने गया तो इसी बीच टीम ने घेराबंदी कर लेखपाल व सहयोगी को रकम के साथ दबोच लिया। थाना लाकर घंटों पूछताछ की और दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी। संवाददाता प्रदेश क्राइम रिपोर्टर अभय प्रताप सिंह जनपद मेरठ से खास रिपोर्टिंग। गई वंचित 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जनपद प्रतापगढ़ से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो और कहीं पर जाकर क्यों न छिप जाए, वह पुलिस के रडार से नहीं बच सकता है। थाना जेठवाड़ा पुलिस थाना महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम ने दिनांक 4/2/2025 को मुंबई के मुकदमे में वंचित 4 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता व थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह थाना जेठवाड़ा के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम पर अंकुश लगाने हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में दिनांक 4/2/2025 को थाना जेठवाड़ा पुलिस तथा महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 4 नफर वंचित अभियुक्त मोहम्मद कैफ पुत्र मोहम्मद रफीक उम्र करीब 22 वर्ष, दूसरा इसामुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन कुरैसी उम्र करीब 35 वर्ष, तीसरा सोहेल अहमद पुत्र मकसूद अहमद कुरैसी उम्र करीब 34 वर्ष, चौथा सलमान पुत्र मोहम्मद सफीक खान उम्र करीब 34 वर्ष, समस्त निवासी गण ग्राम हैदरपुर पोस्ट कुटिलिया थाना जेठवाड़ा जनपद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश संबंधित मुहसंख्या
32/2025 धारा 103 1/3-5 BNS थाना भिवंडी तालुका थाना ग्रामीण महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को ग्राम हैदरपुर पोस्ट कुटिलिया से गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता जिला क्राइम रिपोर्टर आयुष त्रिपाठी, जनपद प्रतापगढ़ से खास रिपोर्टिंग। महाकुंभ पीएम मोदी ने नदी में लगाई पवित्र डुबकी। यमुना नदी में सीएम योगी के साथ किए नाव से सैर। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। प्रयागराज महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में त्रिवेणी संगम, 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र डुबकी लगाई और प्रयागराज पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यमुना नदी में नाव से सैर की। उन्हें चमकीले केसरिया रंग का जैकेट और नीले ट्रैक पैंट पहने देखा गया। वहीं आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को शुरू हुआ महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करता है। महाकुंभ 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थल पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठाए हैं। 5,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन। इससे पहले 13 दिसंबर 2024 को अपनी प्रयागराज यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 5500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें आम जनता के लिए कनेक्टिविटी सुविधाएं और सेवा से सुधार हुआ। इस बीच बुधवार सुबह 8 बजे तक 3.748 मिलियन से अधिक भक्तों ने गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती के संगम में पवित्र डुबकी लगाई, जिसमें भव्य धार्मिक मंडली के आसपास गहरा आध्यात्मिक उत्साह बढ़ गया। इससे 10 लाख से अधिक कल्पवासी और 2.748 मिलियन तीर्थयात्री शामिल रहे, जो दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए तड़के पहुंचे गए और स्नान करने वालों की कुल संख्या 382 मिलियन। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार महाकुंभ की शुरुआत के बाद से 4 फरवरी तक स्नान करने वालों की कुल संख्या 382 मिलियन से अधिक हो गई है, जो इस आयोजन के अद्वितीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। संवाददाता आशीष केशरवानी, जनपद प्रयागराज से खास रिपोर्टिंग।